हरियाणा से बड़ी खबर। करनाल के राज्य मंत्री दिसंबर वाल्मीकि जी के डीएससी रोजगार आरक्षण को लेकर प्रेस वार्ता की। डीएससी समाज के लिए हर मोर्चे पर पहरा देने के लिए तैनात राज्य मंत्री श्री दिसंबर वाल्मीकि जी को और उनकी सेना। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा। 2019 में चला था जब शिक्षा के आरक्षण की माननीय मनोहर लाल जी ने हाँ भरी थी, और 2024 में आपने गोहाना में कबीर जयंती जी से चलाया है। वाल्मीकि जयंती के पावन शुभ दिवस पर लगभग 2-3 दिन के बाद वाल्मीकि जयंती का त्यौहार होगा। कबीर जी के चरणों में, भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में समस्त डीएससी समाज नमन करता है, क्योंकि दोनों बार हमारा आरक्षण हमारे सत्पुरुषों के, महापुरुषों के मंच से चला और वो परिपूर्ण होकर चला, और उसने आगाज इतना जबरदस्त किया। और अब की बार के हीरो, अब की बार के नायक आप हो हमारे, क्योंकि राजनीति का सारा साथी दूसरी बार चुनाव होने के कारण एंटी इनकमेंसी से डर रहा था। कभी पार्टी सत्ता में ना आए, कभी टिकट कट जाए। आपने किसी भी चीज को नहीं देखा, आपने स्वयं को दांव पर लगा दिया, आपने राजनीति को दांव पर लगा दिया, और जींद के अंदर 70% ही हुआ। जो पहुंचे थे वो आपकी फोटो के कारण, वो आपकी ताकत के कारण। और हमारे बीच में जो बैठे ताणक समाज से हमारे साथी आए, जो रथियों के रथी हैं, जिनको आज रथों से सम्मानित किया गया है, धर्मवीर डावला जी और उनकी पूरी टीम, और कंडेला से जो हमारे अक्षय जी हैं, उन्होंने अपने गांव से शुरू किया और माननीय मंत्री जी के लिए 4000 आदमी पंडाल तक पैदल चले। माननीय मंत्री जी, ये पद आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये राजनीति आती रहेगी, जाती रहेगी, ये मंत्रीशिप आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जो समाज का हीरो होता है, आज जैसे बाबा साहेब हैं समाज के हीरो, वो युगों युगों तक दिलों में राज करता है, युवाओं के दिलों में राज करता है। आपने 40 लाख लोगों को, और हम जैसे जो लोग 15-20 साल से इस काम में जुड़े थे, हमें भी जीवन जीने का एक नई संजीवनी दी है। आपके नाम से आने वाली पीढ़ियां भी और आज की वर्तमान पीढ़ियां भी, और जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने आपको देखा है, हम सदा सदा आपके चरणों में नमन करते रहेंगे। आने वाली पीढ़ी आपके चरणों में नमन करती रहेगी। आपने चलना है, विधानसभा वाले विधानसभा में काम करेंगे, लेकिन आप जनता के लीडर बन चुके हो, आप समाज के लीडर बन चुके हो। आपने हर जिला कवर करना है, आपने 20-22 जिलों के अंदर अपने साम्राज्य को स्थापित करना है, डीएससी समाज के साम्राज्य को स्थापित करना है। भारतीय जनता पार्टी को एक नई जान देनी है, भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा देनी है। ये जो लोग आज एक मैसेज से, छोटे से फोन से यहाँ पर चलकर आ गए, माननीय भट्ट साहब को सुबह हॉस्पिटल में लेके गए थे, मन भी डर हो गया था, उनका टिक्के लग रहे हैं, पथरी का दर्द हो गया, कभी हमारे बीच में ना आ पाए, कभी रेस्ट पे चले जाएं। आदरणीय भट्ट साहब, आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और जब हम 2005-06 से चलते थे माननीय मंत्री जी, जब हमारे पास जेब में एक पैसा नहीं होता था, तब हमारे रथों की और हमारे गाड़ियों की इंतजाम जींद से हो जाता था। और ऐसे में हमारे साथ मैं खड़े होकर भाई साहब को मैं खड़ा करना चाहता हूँ, आदरणीय रणवीर डाटर जी को। गश्त अफसर हमारे रिटायर हुए हैं जींद से, आदरणीय रणवीर डाटर जी ने जो साथ आज तक युवाओं का दिया है, पैसे से दिया है, और हमारे बेल्ट की नौकरी से डीएसपी के पद से रिटायर हुए हैं, ईटीओ रहे हैं, अनेकों पदों पर रहे हैं। हमारे बीच में जो हमारे से आशीर्वाद देने आए हैं ताराचंद जी, हमारे कमिश्नर साहब, किसी प्रकार की कुर्सी का, किसी भी प्रकार की ड्यूटी का कोई वो नहीं करते। आदरणीय ताराचंद जी, हम आपका भी यहाँ पहुँचने पर ईटीओ साहब का स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री जी, आपकी एक आवाज पर डीएससी समाज चलेगा। इसके बाद हम करनाल की सारी विधानसभाओं के प्रोग्राम बना रहे हैं। 9 की 9 करनाल लोकसभा के अंदर हमारे बीच में माछरली से हमारे सरपंच साहब यहाँ पर आए हैं, इंद्री की भी हमारे बालक राम जी और हमारी सारी टीम है, नीलोखेड़ी के हमारे गोंदर से रोहित जी, जयपाल जी, प्रदीप जी, सुरजीत जी यहाँ पर उपस्थित है।
हमारे पत्रकार महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे बहुत ही होनहार सरपंच चौचड़ा से बलदेव जी यहाँ पर उपस्थित है। किसी प्रकार से हमें कोई कमी नहीं आने देते। हम सारे एक से बढ़कर एक साथी जो जितना भी आपके लिए कर पाए हैं करेंगे। किशन भाई, अशोक पधाना जी, विनोद जी, सभी हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचे हैं। श्यामगढ़ की टीम, चाचा महेंद्र जी यहाँ पर पहुंचे हैं। इंद्री की टीम है, हमारी बहन मुकेश जी 24 घंटे हमारे साथ है। बयाने की टीम हमारे साथ है। आज एक दो साथी आए पत्रकार वार्ता पे, और आपने इनकी संख्या भी देख रखी है। आप जैसे ही आप विधानसभा के साथ तालमेल कीजिए, आप सभी के साथ तालमेल कीजिए, और एक हरियाणा में आदरणीय धर्मवीर जी मंत्री जी के साथ मिलकर भट्ट साहब, आदरणीय रणवीर जी विधानसभा के साथ तालमेल बिठाकर जो अपने साथी वहां पर पहुंचे हैं, आदरणीय बेदी साहब, आदरणीय कपूर जी, एक डीएससी का इतना बड़ा सम्मेलन इस हरियाणा की धरती पर ये जीत का था, तो जो उससे भी डबल करके रख दीजिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है। आज हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मंत्री दिसंबर वाल्मीकि जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता, कई सारे महकमे इनके पास थे। इस चुनाव में बहुत बड़ी भागीदारी इन्होंने निभाई है। हरियाणा प्रदेश की कम से कम 55 सीटों पे इनको कार्यभार दिया गया। इन्होंने केवल एक ही था कि केवल अपने वर्ग को क्या करना है, देसी समाज का, जिसमें वाल्मीकि है, धाना का है, सासी है, खटीक है। 55 सीटों पर जाके इन्होंने काम किया, पूरा काम ये तक करके आए। आज हमने इनको यहाँ आमंत्रित किया, आप लोग भी आए हैं, इनका धन्यवाद भी है। समाज बड़ा खुश है, इनके प्रयास से बीजेपी सत्ता में आई है। दिसंबर वाल्मीकि जी, सर, क्या कहना चाहोगे? किस तरह के आज करनाल पहुंचे हैं, बैठक को संबोधित भी करेंगे, क्या कुछ अहम जो है आप कहने वाले? देखिए, आज का हमारे लिए एक प्रकार से विशेष दिन है। आज हम बड़े उत्साहित भी हैं, सभी के मनों में एक खुशी की लहर भी है। जब से चुनाव परिणाम आए हैं 8 तारीख के बाद, तब से लेकर के पूरे प्रदेश भर में डीएससी समाज के लोगों में लगभग 35 लाख वोट डीएससी समाज का जो हरियाणा प्रदेश में है, उसके मन में एक खुशी की लहर है। तब से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और ये खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि डीएससी समाज ने पूरा जोर लगा करके, पूरा अपना बल लगा करके, पूरी ताकत के साथ इस प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में, दूसरी बार नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री, और तीसरी बार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनाने का जो मन बनाया, वो 22 सितंबर जींद के अंदर हमने शुरुआत की। हमारे साथ धर्मवीर डावला जी उस समय एक डीएससी रथ लेकर के पूरे प्रदेश भर में घूमे, और उस रथ के ही ऊपर बैठ कर के सभी लोग डीएससी समाज के जितने योद्धा थे यहाँ बैठे। धर्मवीर डावला जी बैठे हैं, जोगेंद्र सिंह है, रुखमन जी हैं, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सुभाष जी बैठे हैं। तो सभी ने अपना एक अच्छा योगदान दे करके, अपनी अच्छी ताकत लगा करके इस प्रदेश में ये ठान लिया था 22 सितंबर को कि हम हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और वो होकर के रहा। लास्ट में हमने अंत में जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म था, उस दिन हमने लाडवा में माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में, लाडवा में अलीशान होटल में वहाँ एक इंडोर मीटिंग करके एक अच्छी संख्या के साथ मैंने वहाँ डीएससी समाज से अपील करके, पूरा आह्वान करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, और तीसरी बार प्रदेश में फिर से सुशासन देने वाली सरकार भाजपा सरकार, और हमारे नायब सैनी जी दूसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ऐसा आह्वान हमने किया, और प्रदेश में उसके परिणाम एक अच्छे आए। तो क्या कहना चाहोगे? आपने वोटरों को क्या कहा जाके भी भारतीय बनती की नीतियाँ कैसी है, कैसे जाके अपने वोटरों? देखिए, आज पूरे प्रदेश में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास तो स्वयं पूरे प्रदेश से 90 की 90 विधानसभाओं से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। पूरा दिन फ़ोन में निकल जाता है, रात तक फ़ोन आते रहते हैं। सभी लोग बड़े उत्साहित हैं, खुश हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, और मैं कहना यही चाहूँगा क्योंकि प्रदेश के अंदर जो शेड्यूल कास्ट जो वोट है वो 22.5% टोटल है। तो टोटल 22.5% में जो 8.5% हमारे शेड्यूल कास्ट के दूसरे भाई हैं, चमार, रविदासी, रैगर इत्यादि हैं, हमारी जातियाँ उसमें, उनका 8.5% वोट है। बाकी 14% वोट जो है वो डीएससी समाज का है। लगभग 42 जातियाँ यहाँ बैठे भी हैं लोग, वहाँ हमारे पास इसी बैठे हैं, जिन्होंने पूरा जोर लगा करके भाजपा को वोट दिया है। और ये पहली बार
ऐसा हुआ है 1952 से लेकर के, अगर डीएससी का वोट एक तरफा किसी को पड़ा है तो 2024 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। और 8 तारीख को जिसका परिणाम आप लोगों के सामने आया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जिट पोल मैंने भी सुबह देखी 8 तारीख को, तो वहाँ 72 तक रुझानों में कांग्रेस पहुँच गई। और मीडिया के लोग, आज तक चैनल, इंडिया टीवी, जहाँ भी मैंने देखा, सभी तो एग्जिट पोल ये बता रहे थे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन बिशंबर वाल्मीकि ये सोच रहा था ये परिणाम गलत हो सकते हैं, शाम तक हम रिजल्ट देख पाएंगे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि हम लगभग 55 सीटों पर हमारा जाना हुआ, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से डीएससी समाज के लोगों को एक अग्रेसिव करके, एक जागरूक करके मैंने कहा एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। भाजपा एक ऐसी पार्टी है डीएससी समाज का भला कर सकती है और वो करेगी। मैंने आश्वासन भी दिया, मैंने जीन में अपनी गारंटी भी दी है, मैं गारंटी लेता हूँ डीएससी समाज के सामने, और वो वोट दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, जिससे आज परिणाम एक अच्छा है। बहुमत से हमारी सरकार आई है और फिर से जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, फिर से काम उसी तरह बिना भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिलेंगी। वो लोग तो जो है पर्ची खर्ची पर नौकरी देने की बात करते थे, उनके विधायक सरेआम बोलते थे 50 वोट कोई देगा तो उसको नौकरी देंगे, लेकिन जनता ने ठान लिया था ये लोग तो फिर वही कुशासन ला करके खड़ा करेंगे इस प्रदेश में। इसलिए दोबारा से तीसरी बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जिसमें डीएससी समाज का अहम योगदान है। और मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से उस डीएससी समाज का हाथ जोड़ करके और नतमस्तक झुका करके मैं उनका आदर स्वीकार करता हूं, उनको नमन करता हूं, उन वोटरों का उनको नमस्ते करता हूं और मैं उनको बधाई देता हूं। और सरकार को भी मैं डीएससी समाज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बिल्कुल दिसंबर जी, आपकी जो सहयोग रहा है डीएससी समाज का, केंद्र तक इसको डंका बजता सुनाई पड़ा है। देखिए, ये जनता जनार्दन है, जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, भगवान सर्वोपरि है। तो मैं समझता हूँ ये पूरे देश भर में, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ये जो डीएससी का है पूरे देश भर में लागू होगा और जिससे डीएससी समाज का भला होने वाला भी है। मुझे इस बात की पूरी राज्यसभा का आपको क्या पद मिल सकता है? क्या आप ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये संगठन की बात है, केंद्रीय नेतृत्व की बात है, प्रदेश नेतृत्व की बात है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, नो कमेंट। होना चाहिए सर, ये सवाल क्यों उठते हैं, ये ऐसा हो गया मशीन में तीसरे पार्टी आरोप लगा जो रोना रोकते हैं ये लोग। देखिए, मुर्दा जब उठ जाता है तो उसके बाद रो आ रही की चलती है। इन लोगों की आदत है, ये ईवीएम को खराब बताएंगे। 37 सीट कहाँ से आ गई? अगर ऐसी हमारी मंशा होती तो 37 भी नहीं जाती, वो कहाँ से आई 37 सीट? ऐसा कुछ नहीं, निष्पक्ष चुनाव हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी भूमिका जो निभाई है, प्रदेश का जितना भी प्रशासन इसमें लगा है उसको मैं बधाई देता हूं। और विशेषकर जो डीएससी समाज के लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। दीपेंद्र हुड्डा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा था कि अगर आपकी सरकार आती है तो वाल्मीकि समाज को क्या आप सिक्योरिटी देते हैं? वो गाड़ी लेकर भाग गए। उनको ये पता था नहीं, वाल्मीकि समाज डीएससी समाज के लिए तो कोई सिक्योरिटी है नहीं उसके पास से। ये सिक्योरिटी है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी जो है डीएससी समाज का भला करने वाली है, सिक्योरिटी भी उनके पास है, उनकी चिंता भी करने वाली भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं संगठन का कार्य करता रहा हूँ, बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ और मैं कहीं भी जब मेरी टिकट कटी मुझे इस बात की भी कोई दर्द नहीं था। मुझे कहा आप जैसे चैनल वाले आए तो मैंने कहा था बिशंबर वाल्मीकि की अंतिम यात्रा इस संसार से जाएगी तो बीजेपी के झंडे में लिपट के जाएगी, पार्टी छोड़ने का कोई सवाल नहीं होगा। विपक्ष ने चुनाव आयोग को, देखिए मैंने कहा ना, अब पत्र लिखते रहो, कुछ भी करते रहो, जो जनता ने मैंडेट दिया है, इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया है, निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, सब लोग जानते हैं। इनके राज में कहीं बूथ कैप्चरिंग होती थी, कहीं जो है दबे कुचले हमारे जैसे समाज के लोगों को ये डरा धमका करके वोट डलवाते थे, लेकिन ऐसा नहीं अभी की बार हुआ है। कभी सभी लोगों ने अपने निष्पक्ष होकर के, निडर होकर के वोट भारतीय जनता पार्टी को डाला। अशोक तंवर को क्या लगता था कि कांग्रेस आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है? अशोक तंवर को 152 डी लगता था, वो 152 डी से ऐसे चले गए जैसे आए ही नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का उसके अंदर कोई भी एक प्रकार का एक गुण भी नहीं था। अशोक तंवर 152 डी से चले गए क्योंकि वो पता नहीं था उसको भारतीय जनता पार्टी के बारे में।
उसके बारे में कुछ कहना है मैं नहीं समझूंगा आपके सामने। कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे व्यक्तियों को आकर के चलो वो संगठन ने जैसे उनको टिकट दिया, ऐसे लोगों को तो एक सरपंच का टिकट भी नहीं मिलना चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, क्या लगता है कि वहाँ पे सही काम कर रही है कांग्रेस? अब देखिए वहाँ हिमाचल के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हिमाचल की बात तो हिमाचल में ही चलेगी। हम तो हरियाणा प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, हरियाणा के बारे में आप पूछ ले सकते हो। सर, आरक्षण रूपी जो आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलना था, जो न्याय का सुप्रीम कोर्ट आदेश थे, वो आज निकल चुका है, पूछ रह गई है। उस पूछ को जोड़ने के लिए क्या आप अपने योगदान देंगे ताकि वंचित लोगों को आरक्षण मिल सके? वंचित लोगों को आरक्षण मिलेगा। दिसंबर वाल्मीकि आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी देगी। नायब सैनी जी दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे और मुझे लगता है शपथ लेते ही इस समाज को चिंता करेंगे। वादा देंगे, वादा कर रहे हैं आप सर? देखिए उन्होंने खुले मन से कहा है, प्रेस मीडिया में उन्होंने कहा है हम देंगे।